की शुरुआत होती है। सो लेट्स आई वेलकम यू हिमांशु जी फिर से हमारे सेशन में। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बातें करके, और आपसे बहुत नई नई बातें सीखना मिलता है। आपका नजरिया कुछ और होता है, और आप बहुत अच्छे से आप समरी को, बुक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो। सो लेट्स मोस्ट वेलकम। आपका क्या कहना है द सीक्रेट के बारे में? थैंक यू मैम। बहुत सारी किताबें ना जिंदगी बदलने के लिए लिखी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से सीक्रेट एक ऐसी किताब है जिसने कई लोगों के लाइफ को चेंज किया है। और मैंने बहुत सारे बड़े स्टेज पर भी बहुत सारे लोगों को देखा जो इसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। मतलब कई बार होता है कि हम चीजें पढ़ते तो हैं बट वो एप्लीकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन सीक्रेट यस। उन बुक्स में से नहीं है जिसको आप पढ़ के भूल जाए। और अभी यस। जो हम लोग इंडस्ट्री में देख रहे हैं, इवन की कोचेज हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हर जगह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, इन चीजों की बात हो रही है। इवन की बेस ही यही है, मतलब इस आधार पे ही सारा चीज हो रहा है। चाहे वो आप हाँ। सक्सेस की बात करें या हीलिंग की बात करें, मैं मुझे लग रहा है कि एक बेस बना हुआ है सीक्रेट का। तो ये हाँ। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसे हर एक को पढ़नी चाहिए। और इसकी जो राइटर है ना, रोंडा बैन, इनका खुद का ही एक्सपीरियंस रहा कुछ। बहुत निगेटिव सिचुएशन इनके लाइफ में चल रही थी, इनके पापा नहीं रहे और बहुत सारी फैमिली सिचुएशन हो गया, अकेली पड़ गई और बहुत ही टूटी हुई थी, जैसा नॉर्मली होता है कई लोगों के साथ। और वो पेन की वजह से वो उबर नहीं पाते हैं उस चीज से, और इसीलिए वो बैक, मतलब वो सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो बैक हो जाते हैं। जिंदगी में कई लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वैसा ही सिचुएशन कुछ जो हमारे ऑथर्स हैं इनका था। और उसके बाद इन्हें पता चलता है कि एक सीक्रेट है कुछ, जिस चीज को अगर मैं जान लूं तो फिर, और अगर डिकोड कर लूं, तो मैं हर चीज को पा सकती हूँ जो लॉस्ट हो गया है। इवन कि उससे कहीं ज्यादा अचीव कर सकती हूँ, चाहे खुशी हो, हैप्पीनेस हो, पैसे हो, सभी चीजें। तो इन ये रिसर्च के दरमियान इन्होंने बहुत गहरा रिसर्च किया। और इसमें इन्होंने पाया कि जो एंशियंट समय हुआ करता था, उस समय से जितने भी लोग सफल हुए हैं, इवन कि चाहे वो आप एडिसन की बात कीजिए जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, या ग्राहम बेल की आप बात कीजिए, जितने भी आविष्कारक रहे या फिर जिन्होंने दुनिया को बदला, मतलब जो लोग दुनिया बदल दिया जिन्होंने, उन लोगों की सफलता का जो राज रहा, जो बहुत बड़े अरबपति करोड़पति रहे, या किसी भी मायने में कोई बहुत स्पिरिचुअल गुरु रहे, चाहे जीसस की आप बात करिए या फिर आप बुद्ध की बात करिए, तो कोई भी जो रहा ना, उसके सफलता के पीछे, उसके महान बनने के पीछे जो रीजन रहा वो था सीक्रेट का। वो इस सीक्रेट की बात करते हैं कि यही एक सीक्रेट है जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ पूरी दुनिया में। तो वो सीक्रेट क्या है? तो वो सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिसके बारे में ये बताती हैं। और देन तब उसके बाद ये उस चीज को डिकोड करती हैं और फिर कैसे वो जो काम होता है वो फिर आगे बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो कई चीजें निगेटिव भी हुई, तो चाहे वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, कोई कुछ जिंदगी में नहीं कर पाए या कोई कुछ बहुत बड़ा कर जाए, हर एक चीज के पीछे जो कारण है वो इन्होंने बताया कि वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो अगर इस चीज को, इस सीक्रेट को हम समझ पाए और इसको जान पाए, अच्छे से डिकोड कर पाए, तो हम और आप, हर एक इंसान सफल हो सकता है। और जो पीछे हम जा रहे हैं उससे हम निकल सकते हैं, जो हम मतलब अपने इर्द गिर्द जो निगेटिविटी उसको खत्म कर सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये इन्होंने बताया। जी मैम। यस हिमांशु जी, आई एम रियली एग्री विथ यू कि सच में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो इस बुक में आप जो सीक्रेट आप ओपन करोगे डे बाय डे, इट्स लाइक है ना, बहुत बड़ा है और सब लोग जानते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, अप्लाई करना है, जैसे हिमांशु जी बोल रहे हैं। और बेस तो बन ही चुका है हम सबके मन में, तभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और तो वो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल स्टेप बताए हैं, नहीं कि सिर्फ एक किताब के लिए। तो आप इस बुक को एक सीरियसली लो, और आप उसको जो भी यहाँ कहा जाए उसको अप्लाई करो, तो आपका जीवन बदल सकता है। मैं सही हूँ हिमांशु जी? यस यस मैम। यस। और मैम, इस बुक ने तो खैर बहुत सारे लोगों के लाइफ को चेंज किया है। इवन कि मैं एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ कि मैंने जब पहली बार सीक्रेट सीडी देखी थी, बहुत काफी समय हो गया, तो उस समय मैं काफी काम कर रहा था और बहुत सारा नॉलेज था मेरे पास, मार्केटिंग का, सेल्स का, स्टेजेस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी मैं कर रहा था, कर चुका था। लेकिन जब मैंने ये सीक्रेट सीडी देखी तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है लाइफ में। और मतलब
ऐसा लगा ना कि कोई सीक्रेट कोड रियल में ना वो क्रैक हो गया हो, मतलब मैं रियल में ये रियल फीलिंग में बता रहा हूँ कि उसके बाद मैं पूरा, पहले मैंने सीडी देखा, मैं तो मेस्मराइज हो गया इसको देख के। उसके बाद मैंने फिर से सीडी चलाई और डायरी और पेन लेके बैठा, और एक एक लाइन मैंने उस समय, बहुत पहले की बात है, मैंने इसका नोट करके, और उसको अभी भी डायरी कहीं होगी उसको रख दिया, और उसको रिवीजन किया करता था कि मतलब मेरे माइंड में वो जाए, वो चूंकि माइंड एक्सेप्ट करे उस चीज को। तो मैंने ये फील किया कि फिर मैं उसी की बातें करने लगता था, और उसका असर इम्पैक्ट होता था लोगों पे, क्योंकि हर जगह ना घटनाएं सेम हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। यस। और यही इस बुक में भी बताया गया है कि देखिए, जो चीजें हो रही है, ऐसा नहीं कि हम सोचते नहीं है, हम तो सोच ही रहे हैं। और ऐसा नहीं कि चीजें हमारे साथ हो नहीं रही हैं, हो भी रहा है। बट हमें, जैसे आपने बोला ना, कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे साथ, मैंने तो ये सोचा ये नहीं हुआ, या मैंने ये सोचा, और बहुत लोगों के साथ जो सोचा था, या मान्यता पूरा हो जाता है लोगों को, मैंने मांगा था दिल से और वो पूरा हो गया, तो वो क्या है? इस बुक के शब्दों में कहें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो चीजें आपने पूरी हासिल की। तो मतलब जो भी चीज हो रहा है ना, हो ऐसे भी रहा था, बट हम उसको समझ नहीं पाए, तो ये बुक ने कोड को क्रैक किया और हम लोगों को अच्छे से बताया कि आप कैसे प्लान्ड वे में इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं भारत हिंदुस्तान का दे रहा हूँ, हम लोग भारतवर्ष से हैं। एक प्राचीन समय के सभी लोग स्टोरी जानते होंगे उनका, चंद्रगुप्त मौर्य का, कि एक लड़का जो गोली जो हम लोग खेलते हैं हाथ से, कंचे जिसको कहते हैं, वो रोड पे खेल रहा था। एक ब्राह्मण उधर से गुजर रहा है जिनका नाम चाणक्य था, और उसने उसको देखा और उसने बोला कि यही, इसी को बनाऊंगा मैं भारत का सम्राट। और उसने ये कसम खाया कि, मतलब अपने कैपेबिलिटी पे उनको भरोसा था चाणक्य को, और ये रियल स्टोरी है, पूरा दुनिया जानता है। और उन्होंने उसको डिसाइड किया कि मैं इसे बनाऊंगा। क्योंकि उसके पीछे दो रीजन था, उनका जो ज्वलंत इच्छा, कि जो उस समय जो राजा था ना, उस समय सिकंदर का एक्चुअली आक्रमण होने वाला था, तो वो बहुत रास विलास में डूबा हुआ रहता था। तो चाणक्य का ये था कि मतलब जो निर्माण होना चाहिए, जो जैसा राज्य होना चाहिए, वैसा राजा हमारे पास नहीं है। तो जब वो राजा के पास जाते हैं तो उनका बहुत घोर अपमान किया जाता है, उनके बात को नहीं सुना जाता है। तो उनको ठेस पहुंचता है, तो उनको लगता है कि मुझे कमान संभालना होगा। तो सीक्रेट कुछ इसी तरह से काम करता है कि आपके अंदर ज्वलंत इच्छा है कि नहीं, अगर बर्निंग डिजायर है कि नहीं आपके अंदर, मतलब रियल में पावर है कि आप कितना जोर शोर से उस चीज को चाहते हैं, आपकी यस ये चीज घटित हो। और दूसरा है कि आप यकीन कितना करते हैं, मतलब आप कितना कमांड लेते हैं उसका, कि यस मैं मानूंगा और मैं इसका कमांड संभालूंगा, मैं इसको करूंगा, हर हाल में छूटना नहीं चाहिए, वो यकीन होना चाहिए। तो चाणक्य ने कुछ ऐसा किया, और उस लड़के को माध्यम बना, और बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य बने। और दुनिया का सबसे बड़ा जो साम्राज्य उस समय था, वो मगध साम्राज्य था, जो रोमन साम्राज्य से भी बड़ा था, जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो। और वो हमारे यहाँ का साम्राज्य था। ऐसे मैं अभी पाटलिपुत्र में बैठा हूँ, तो यही राजधानी था वो, मगध साम्राज्य का, जहाँ के चाणक्य यहीं के थे, बिहार के। तो ये बहुत बड़ी घटना है, और ये बताती है हम लोगों को कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम करता है, और कैसे मिरेकल हैपेंस, कैसे मिरेकल जो है घटता है, चमत्कार कैसे होते हैं, अगर आप यकीन करते हैं उन चीजों पे। तो जब इतना बड़ा घटना हो सकता है जिसका कोई आधार नहीं है, एक ब्राह्मण जिसको आप जान ही रहे हैं क्या नॉलेज होगा साम्राज्य चलाने का, एक लड़का जिसका कुछ कोई ठिकाना नहीं है, और ये दो लोग मिलकर एक नए साम्राज्य का रचना करते हैं, कोई सोच ही नहीं सकता है। इवन दुनिया में और यस। कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो जब ये दोनों लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम अपने जिंदगी को तो बेहतर बना ही सकते हैं। तो हाँ, सीक्रेट यही तो बताता सबसे है हमें। पहला स्टेप सीक्रेट का यही है ना, कि यस। ज्वलंत इच्छा पैदा करना। हम्म। जो कोई भी चीज के लिए आपको पाने की इच्छा हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, यूनिवर्स को भी देना होगा, है ना। तो कुछ खुदा आपके पैशन। सामने खुद आएगा जाएगा। यस, अंकिता जी हमारे जीते जागते एग्जाम्पल है ना, हम सभी यहाँ के वही एग्जाम्पल है कि कभी जमाने में हमने एक इच्छा पैदा की थी, जब कुछ नहीं था, माइनस में थी जिंदगी, तब एक और इच्छा की थी कि इच्छा ये, को तो हाँ। इच्छा को दबा दिया था बरसों से। और हाँ। कल्पना भी किया नहीं था कि ये इस इच्छा को फिर से हम कुछ करेंगे। पर कुछ हम्म। करेंगे ये सोचा नहीं था। बाथरूम में भी गाना गाना बंद कर दिया था कि ऐसे सोच के क्या है, वो छोड़ ही तो दिया। तो अचानक से विद इन 1.5 years कहाँ से कहाँ ये तो। देखो, अगर कोई मेरे घर में सब बोलता है कि ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब कुछ नहीं है, ये तुम्हारे डेस्टिनी में था। पर ऐसा क्या सच है ये?
डेस्टिनी में तो तो बहुत कुछ मुझे होता है। लगता है आपने इच्छा क्रिएट की थी, है ना? मैंने हाँ, सबसे पहले आपसे बात की थी, तब मुझे याद है कि आपके अंदर था कुछ तो करना है। कुछ क्या तो करना। करना पता नहीं, पर कुछ तो करना है, जीवन को बदलना है। तो एकदम। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग अंजुला जी, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहला स्टेप आप सभी को नोट कर देना है कि आपको जो कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए आपकी इच्छा, इच्छा का फोर्स, फ्रीक्वेंसी जितनी हायर होगी उतने तक आप पहुंच पाओगे, है ना? इच्छा यहाँ पर भी होती है कि है, यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी है, और यहाँ है तो करना ही है। तो जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी में आपकी इच्छा होगी उसी तरह से आप पा पाओगे। यस हिमांशु जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट। यस। और एक और चीज है मैम कि जैसे ज्वलंत इच्छा है, लेकिन कई बार ना हम लोग संकोच करते हैं मांगने में, मतलब ईश्वर से, जिसको हम एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे बार बार यूनिवर्स की बात आती है, ब्रह्मांड की बात आती है, तो होता क्या है ना, हम लोगों को आदत नहीं है यूनिवर्स शब्द का इस्तेमाल करने का। तो हम लोग जिनको मानते हैं, जिस इष्ट देव को मानते हैं, या अगर माँ को मानते हैं, या जिनको भोले बाबा को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं हम, चाहे वाहे गुरु को या अल्लाह को, तो हमारा वही यूनिवर्स है हमारे लिए। तो हमें ये इमेजिन करके कि बस उनसे ही मांगना है, इससे बिलीव थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है मांगने का, क्योंकि उस पे पहले से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है वहां पे। तो वही यूनिवर्स है, क्योंकि हम लोग जानते भी है ना कि ओंकार जो है वो ध्वनि, मतलब साइंस ने ये पाया भी कि ब्रह्मांड में एक ध्वनि घूमता रहता है, और वो ओंकार ध्वनि से मैच करता है। ये रिसर्च अभी किया गया था, नासा के हाँ। माध्यम से ये रिसर्च हुआ था कि ओंकार ध्वनि घूमता रहता है। तो ये क्या है? तो कहीं ना कहीं तो ओम का उच्चारण ब्रह्मांड में भी हो रहा है, वो पता चलता है। तो हम जिसको भी मानते हैं उस पे यकीन करो, उससे मांगे। कई बार हम लोग मांगते ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ज्वलंत इच्छा, और मांगना, कि खुल के मांगना। यस, हाँ, मांगो। जैसे एक बच्चा जब कहते माँ हैं से, कि मांग, हाँ, मांगेगे नहीं यस, तो माँ भी नहीं परोसेगी, ऐसा बचपन से कहते आए हैं, है ना? जैसे मैम आपके यस। स्टूडेंट जब तक मांगते नहीं हो तो आप मिरर सेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, अभी आपने किया है। तो वो बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब कि मांगने के बाद ही पता भी चलता है कि एग्जैक्टली exactly आपको क्या चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसको भूख लगी है, तो किस चीज की भूख लगी है? वो दूध पीना चाहता है, चॉकलेट खाना चाहता है, कुछ खाना खाना चाहता है, नमकीन चाहता है। तो आप जब तक एग्जैक्टली डिमांड नहीं करेंगे तो वो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के लिए तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो कहाँ से हाँ। फ्रिक्वेंसी आ रही है वो पता चलना चाहिए। तो मांगना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें यस। मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। यस। सो सेकंड स्टेप है आपका, पहला रहा आपकी ज्वलंत इच्छा पैदा करनी है जो चीज चाहिए उसके लिए। सेकंड स्टेप है कि मांगना। अब दोनों में मैं अपना ऐड करती हूँ कि इच्छा, है ना, इच्छा एकदम वाजिबी होनी चाहिए। इच्छा ऐसे भी नहीं हो, मुझे मेरे कोच कहा करते हैं, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही कोच है मेरे, मेंटर है, गुरु है, वही कहा करते हैं कि अगर ये स्क्रीन में है ना, अगर आप बैठे हो और आपको किसी की और की वाइफ देख के इच्छा, ज्वलंत इच्छा हो जाए कि इनसे शादी करनी है, तो ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, है ना? तो इच्छा वाजिबी होनी चाहिए, ये मेरे कोच हमेशा इसका एग्जाम्पल दिया करते थे। तो इच्छा वाजिबी होनी चाहिए, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी चीजों के लिए काम करेगा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही है ना? आपकी ऐसी इच्छा कभी पूरी नहीं होती जो सही नहीं है। अगर होती भी है तो बाद में जाके आपको पेन देती है। तो हम बैठ रहे तो सच में सबकी इच्छा सही ही होगी, राइट पाथ पे ही होगी। तो आपकी इच्छा ज्वलंत होनी चाहिए। दूसरा, मांगना चाहिए, लेकिन मांगने में भी मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि मांगने का तरीका भी सही होना चाहिए। सो ये दो चीज, उसके साथ दूसरे वाले सजेशन भी ऐड करके आप डायरी में लिख दो और फिर इसको प्रैक्टिस करो। यस हिमांशु जी। यस मैम, मांगने के तरीके पे आपने जो बोला, जिस आप तो मैम सेशन भी लेते हैं, तो उसमें आप हर बार जो ग्रेटिट्यूड का बात करते हैं, तो उसका जिक्र भी इस बुक में बहुत अच्छे से किया गया है कि मांगने का सबसे पहला शर्त ये है कि आप जो आपके पास है, पहले उसको आप गुड फ्रिक्वेंसी दें, ग्रेटिट्यूड वाला भाव आप रखें। क्योंकि हाँ, जब आप कृतज्ञता। ऐसा हाँ। करते हैं, हाँ, तो आप निगेटिविटी क्लियर कर रहे होते हैं एक साइड से, हम्म। तो आप ओपन कर रहे होते हैं, मतलब पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी के लिए अपने रास्ते को। तो ग्रेटिट्यूड का हम्म। भाव होना चाहिए कि आप जिस चीज को मांग रहे हैं। दूसरा शर्त यह बताया गया है कि क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे पैसे चाहिए, कितना पैसा चाहिए,
आपको एग्जैक्ट वो पैसा जो है वो किस पर्पस से चाहिए, वो क्लैरिटी होना चाहिए। और तब आप उस इमोशन के साथ, आप पॉजिटिव इमोशन के साथ आप उस चीज को मांग पाएंगे, पॉजिटिव वाइब के साथ। तो मांगने में जो पावर है फीलिंग का, आपका जो आपका मतलब एहसास जो होता है, वो उसमें पावर तब आएगा, एम्पावरमेंट तब आएगा जब आप उसमें क्लैरिटी आप रखेंगे। तो कंफ्यूजन, अगर मिक्सअप इमोशन रखेंगे, जैसे मुझे पैसा भी चाहिए और या 3-4 चीज चाहिए आपको, कि ये भी करना है वो भी करना है वो भी, तो फिर शायद कंफ्यूजन में कुछ भी नहीं मिल पाएगा, फ्रीक्वेंसी कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब आप फ्रीक्वेंसी जिस तरह का देंगे, उसी तरह का फ्रीक्वेंसी आप तक आएगा। तो इसीलिए क्लियरिटी होना चाहिए जो भी आप चाहते हैं उसमें, और स्टेप बाय और एक 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 करके। चीज एक चीज मैं यस। ऐड करना इंटरप्ट कर रही हूँ। जो मांगना है, तो ये मांगने का तरीका भी जैसे आपने बोला ग्रेटिट्यूड। और इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि हमें स्केर्सिटी और लैक नहीं दिखाना चाहिए, हमारे पास भरपूर है। ये ये वो देना है, ये ऊर्जा ऊपर देना है, तो ही हमारे पास आएगा। तो यस। जो लोग जानते नहीं है वो लोग बोलते अरे मेरे पास तो नहीं है, तो मैं इसको लेके क्या थैंक यू बोलूंगी। बट दैट इज द थिंग वेयर एवरीबडी डू द मिस्टेक। दे जस्ट लाफ, अरे मेरे पास नहीं है, मैं बोलूं कि मेरे पास 1,000 रुपए है, अरे है तो मेरे पास 10 रुपया। ये क्या सा फालतू की चीज है, पर नहीं है। ये चीज एक बार जो कोई समझे कि ये ग्रैटिट्यूड अपना फ्रीक्वेंसी को इतना बढ़ा देता है, और मेरे पास है ये सोच, इमोशन इतना ऊपर हो जाता है, तभी हमको यूनिवर्स देता है। ये भी एक पॉइंट है। यस। यस। यस Yes, मैम। लैक नहीं thank you so चाहिए। much, Andre Raji, for adding this point. Yes, अगर ग्रेटिट्यूड करना है तो मतलब कि मांगना है तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और उसके लिए आंखें चाहिए, है ना। ऑन द का मतलब है कि हमारा नजरिया होना चाहिए वो देखने का, सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए। यस हिमांशु जी। मैम, अ, ऑर्डिला मैम ने जो कहा ना, उसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा कि एक इस पे बहुत अच्छी लाइन है, मतलब जो नोट करने लायक है, कि एक लाइन लिखा गया है कि जिसके पास ये है उसको और ज्यादा मिलेगा, और जिसके पास ये नहीं है उसके पास उससे जो है वो भी वो भी ले ले लिया लिया जाए। जाएगा। ठीक यस। है। तो ये जो जिसके पास ये है और जिसके पास ये नहीं है, वो ये क्या है, वो पॉइंट क्या है? तो वो पॉइंट ही है ग्रेटिट्यूड। यस, कि जिसके कृतज्ञता। पास, हाँ, जिसके पास कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, उसके पास जितना है, मतलब अगर ज्यादा है तो और ज्यादा मिलेगा। और जिसके पास कम है, मतलब ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो अगर कम भी है तो उससे भी ले लिया जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा। और यही वजह है कि हम लोग बार बार सुनते भी हैं कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ये चीजें हैं मैम। यस, थैंक यू सो मच हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छे से 4 पॉइंट बताए, सभी लोग लिख दो। सबसे पहला स्टेप हमने जो किया है वो कि आपको आपकी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। दूसरा स्टेप है कि आपको मांगना है, पर सही तरीके से, और हिमांशु जी ने ऐड किया कि क्लैरिटी होनी चाहिए मांगने में। कई लोग बोलते रहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, है ना। पर कितने पैसे, बहुत सारे, सबके लिए सबका मापदंड बहुत सारों के लिए अलग होता है ना। किसी के लिए 100 रुपए, बच्चों के लिए 100 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। किसी के लिए 500 रुपया ज्यादा होता है, किसी के लिए 1,000 रुपया ज्यादा होता है ना, किसी के लिए लाखों रुपया ज्यादा होता है। तो कितने चाहिए वो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आपको मांगना है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और जैसे कि हिमांशु जी ने बताया कि अगर हमें चीजें चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर से जो हमारे पास ऑलरेडी है उसके बारे में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि आपको ग्रेटिट्यूड डायरी डेली लिखनी है। मैं इसका बहुत सारा अपना एग्जांपल बताऊं दूं कि जिसके बारे में हिमांशु जी आपने बात की। 2009 में ये सीडी मूवी आई थी, द सीक्रेट, 2009 की बात है ये। उसी समय मेरा भाई था, उनको पता था कि मैं इन चीजों में काफी भरोसा करती हूँ, बुक खरीद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी थी वो सीडी, मेरे भाई ने। तब से मैं, उसी दिन से मुझे लगता है मैंने ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखना शुरू किया है, 2009 से। ऐसा नहीं कि डायरी लिखते ही दिन अच्छे होने शुरू हो गए, बहुत सारे अप हुए डाउन हुए, अप हुए डाउन हुए। लेकिन हर डाउन डेज में भी मेरे अंदर एक होप और कृतज्ञता कम नहीं हुई। वो डाउन डेज में भी मैंने, बुरे वक्त में भी मैंने ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखी है। हर दिन हर किसी को जिसने तकलीफ भी दी होगी, हर किसी को मैंने ग्रेटिट्यूड दिया है, ये कह के कि कभी ना कभी तो ये अच्छे के लिए ही है मेरे।
तो हमें है ना, बच्चों से सीखो। अगर नहीं समझ में आता ना कि कैसे लिखना, बच्चों के साथ ना 2-3 दिन रह लो। उनको चॉकलेट चाहिए तो आपके बारे में इतनी तारीफ करेगा, इतनी ना, मम्मी के पास से कुछ परमिशन चाहिए, मम्मी आपका खाना ऐसा है, मम्मी आप बहुत अच्छे दिखती हो, है ना। पापा से भी अच्छे से, मतलब उनको कुछ चाहिए तो वो बहुत अच्छे से तारीफ करते हैं। तो सोचो कि ये साइंस तो बच्चों को जन्म से पता है। हम्म, आप किसी के बारे में है ना तारीफ करो, उसकी ग्रेटिट्यूड करो। ग्रेटिट्यूड क्या है? तारीफ करना है। और ग्रेटिट्यूड कुछ नहीं है। ये अंजिला जी ने सही कहा, कई लोग ऐसे मिले हैं मुझे कि किसी बात पे ग्रेटिट्यूड करे, कुछ तो अच्छा चल ही नहीं रहा है ना। आज सुबह में ही वन स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने आज तक मेरे पास सिर्फ कंप्लेन 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 ही की है कि ये जॉब अच्छी नहीं है, वो नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है। आज बात करते करते मुझे पता चला कि उनका अपना खुद का घर है जिसको रेंट पे भी दिया गया है। टेंशन अभी ये है कि रेंट वाला निकलने वाला है ना। उनकी जॉब की मतलब की बढ़ नहीं रही है, पर जॉब है उसके लिए कृतज्ञता नहीं है। जो घर है उसके लिए कृतज्ञता नहीं है, पर रेंट वाला अगले महीने चला जाएगा, उनका टेंशन है। तो समझ में आया? तो हम सबको जो है उसके लिए कृतज्ञता नहीं है, जहां प्रॉब्लम होता है वहां कृतज्ञता है ना, उसके लिए हमें टेंशन है। तो आपको जिस जगह पे हो वहां पहले क्लैरिटी के साथ देखना है कि उसका बेनिफिट आप ले रहे हो। अगर आप सुन रहे हो तो कान तो है ही है, आप अभी देख रहे हो तो आंखें भी है ही है, ये शरीर है ही है। सोचो उन लोगों को कि जिसकी एक आंख नहीं है, या तो दोनों आंख नहीं है। उनकी सबसे पहली इच्छा यही हो कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, यूनिवर्स सिर्फ 2 आंखें दे दो ताकि मैं इस जगत को देख पाऊं, है ना। तो हम सबके पास कृतज्ञता करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपको 4 स्टेप प्रॉमिस करो कि आज से लिखने शुरू कर देने हैं। ग्रेटिट्यूड डायरी लिखनी है, क्लैरिटी लानी है अपने मांगने में, और आपको जो चीज चाहिए उसमें आपकी तीव्र इच्छा आपको क्रिएट करनी है ना। और अभी हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे इसके अलग और पॉइंट लेके कि और क्या क्या स्टेप है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और आपको ये पक्का वाला प्रॉमिस करना है कि आपको लिखना है, डेली इसकी प्रैक्टिस करनी है, नहीं कि आपने सुना। ऐसी तो बातें, अभी जमाना तो है डिजिटली, तो आप रोज सुनते हो बहुत अच्छी अच्छी बातें, है ना किरण जी। सो डू द प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे, इसकी प्रैक्टिस करनी है, नहीं होता वाला नहीं है। तीव्र इच्छा मैम मैंने होगी तो किया हो ही है। जाएगा। मैंने मैंने जो बुक है ना ये सीक्रेट, इसका मैंने प्रैक्टिस 2 बार ही किया हुआ है ये। उसमें यस है कि आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और कंप्लेनिंग जोन से बाहर रहो आप। यस किसी भी चीज की कंप्लेनिंग नहीं करनी। मैंने दो सर, बार ही उस बुक को रीड कॉन्ग्रेचुलेशन, किया है। आपने 2 बार किया है, पर मैं कहती हूँ ना, हमेशा करते रहो। मैं हाँ। 2009 से कर रही हूँ, अब तक कर रही हूँ, और मरते दम तक करूंगी। और जितनी उसका बार कोई हम उस अंत बुक को नहीं पढ़ते है। हैं उतनी बार ही हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं उसमें। हर बार ही ऐसे लगता यस, है तो उसमें। आपने जो हर दो बार। महीना लिखा उससे कोई फायदा तो हुआ होगा ना। आपका क्या बहुत है उसका फर्क। बारे में? मैंने जब ये 2 बार ही किया है ग्रेड ये सीक्रेट बुक का, तो उसमें ये था कि मेरे को ना सिर्फ एक ही चीज याद रहते थे हर एक चीज के लिए, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता कि यस आपके पास जो है उसके लिए आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है। और दूसरा था कि कभी भी 24/7 आप ना थैंक्स के मोड में रहते हो, नो कंप्लेनिंग। मैंने ये दो यस चीजें नोट करी है। मेरे को 2 टाइम मुझे ऐसा आया मेरे जब मैंने किया। और उसमें जब बुक को रीड कराते हैं तो उसमें आपको एक मैजिक स्टोन भी देते हैं वो। हाँ वो जो स्टोन होता है ना वो भी मैंने वो भी किया है। तो उस समय तो ये था कि मैं नींद में भी थैंक यू बोलती थी। लाइक उसमें यस तो हर एक चीज के लिए थैंक यू। आपके अपने फिंगर्स को भी थैंक्स बोलना है, पेन को भी थैंक्स बोलना है, आपके इंटरनेट को भी थैंक्स बोलना है जिससे हमें कनेक्ट किया है। तो मतलब मैं हमेशा उसी जोन में रहती थी। सोते सोते कभी नींद आंख खुलती थी तो भी मेरे को थैंक यू निकलता था। ऑसम, तो अभी बंद कर दिया बहुत है? अच्छा है वो। अभी बंद किया कर दिया है मैंने। हाँ, अभी उसमें से वापस आज से शुरू करो और प्रॉमिस करो कि आज के बाद इसको स्टॉप कभी हाँ अभी नहीं करोगे। अभी यू है, विल मैं नेवर वापस स्टार्ट स्टॉप। करूंगी। आपकी तीव्र इच्छा होगी, आप सब कुछ कर लोगे। मैं जब करती यस, थी तो जब ऑसम, थैंक यू सो मच किरण जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ मैं कह बोल रहे रही थे। थी कि
हाँ, मैं बोल रही थी कि उसमें था ना कि आप जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, उठने के साथ ही आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। तो हम्म। अब 5 मतलब 10 ग्रेटिट्यूड कर लिखने हैं, उसके बाद में आपको काम स्टार्ट करना, मतलब बेड पे ही लिखना है वो, ऐसे ऐसे आंख खोल के। तो और लिखना लिखना था, तो मैंने एक पूरा कॉपी भर दिया था, और मैंने वो ग्रेटिट्यूड जो था वो मेरे, जो हमारे इंडियन आर्मी आर्मी हमारे जो बॉर्डर पे लोग हैं, जिस समय मैंने उनके बारे में सोचा, तो मेरा एक कॉपी तो उसी में निकल गया था, उन्हीं के लिए ग्रेटिट्यूड में चला गया था मेरा। क्योंकि हमें पता नहीं होता है, और हम किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, किसी भी चीज के लिए नहीं करते हाँ हैं। सही बात, और वो आर्मी तो उस हमें दिन, प्रोटेक्ट कर रही है तब हम हाँ, सेफ है। उस दिन मुझे याद है कि मेरे घर में जो कूड़े वाला भैया आता है ना, उसको भी मैंने थैंक्स बोलना शुरू किया फिर, क्योंकि आप उस बुक में यही सिखाते हैं कि आप उन्हें, हर किसी को थैंक यू बोलना है। और उसकी, उसमें एक चैप्टर में वो भी है ना कि आपको आपको कि आंखों में देख के थैंक यू बोलना है, क्योंकि हम लोग तो किसी को भी थैंक यू बोल के निकल जाते हैं, पर सही तरीके से नहीं बोलते हैं। हमने बस किसी से कोई हाँ चीज ली और बस ऐसे ऐसे साइड में फेस कर लिया और थैंक्स बोल के चले गए, तो ये तरीका गलत है। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस बुक को मैंने 2 बार किया है। उसमें मैंने एक्चुअली सेशन ही लिया है मैंने उसका 2 टाइम उस बुक का। तो बहुत अच्छा है, मैं तो ऑसम। कहती हूँ हर किसी को करना चाहिए वो, बहुत अच्छा है ये। यस, थैंक यू सो मच किरण जी थैंक फॉर शेयरिंग। थैंक यू यस मैम। एंड थैंक यू सो मच। सो यस, और मैं अपना एक शेयरिंग करती हूँ। मेरी सिस्टर, कजिन सिस्टर अभी मेरे घर पे ही है, तो मुझे याद आ गया ये जो बुक की बात है। तो इनके बारे में जब वो प्रैक्टिस कर रही थी, मैं कर रही थी, फिर उनसे करवाई थी मैंने। तो उस समय उनके वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम चल रहे थे, है ना। उनकी बेटी का कुछ ब्रेकअप हुआ था और बहुत सारे प्रॉब्लम थे, और वो बहुत पेन में थी, बच्चों को लेके टेंशन में थी। तो उसी समय भी उनको कहा गया कि आप मतलब बस ग्रेटिट्यूड करना है। मैंने उनको समझाया काफी, है ना, कि बस ग्रेटिट्यूड में रहो, ग्रेटिट्यूड में रहो। तो वो हर चीज के लिए बच्चे हैं उसके लिए, जीवन जैसा भी है, जीवन तो है, परिवार जैसा भी है तो सही। तो उन्होंने डेली, मतलब उनके दिल पे पत्थर रख के उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया है ना। दिल वाला ग्रेटिट्यूड नहीं था, दिल पे पत्थर रख के रोज रात को वो रोती होगी और फिर भी ग्रेटिट्यूड करती होगी। और एक समय करते 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 करते, और अभी वो मतलब उनकी लाइफ, अभी उनकी बेटी की अभी शादी भी हुई, बहुत अच्छा बेटा दामाद मिला, और वो बहुत खुश है। वो भी खुश है, मेरी दीदी भी बहुत खुश है, उनके बच्चे भी बहुत खुश है। और वो आज भी उनका पूरा क्रेडिट ये द सीक्रेट बुक को ही देती है कि उनकी वजह से ही मेरा जीवन बदला और मेरे सभी रिश्ते अच्छे हो गए, है ना। इट्स अ रियलिटी, ये सब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, ये खुद के नहीं एक्सपीरियंस नहीं, बोल ये रहे हैं। यस रियलिटी, हिमांशु हाँ जी। ये है ये। हाँ यस मैम, यस, हाउ यू मेरा वांट भी टू एंड दिस सेशन? एक दो यस। शेयरिंग है, मैं भी शेयर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत यस। इंपॉर्टेंट मैटर है। अ, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो मैं मतलब बहुत शर्मीला स्वभाव बहुत ज्यादा था, मेरा शाय नेचर था। तो मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा हमेशा होता था कि मैं लोगों से मतलब बात कर पाऊं, बहुत इंट्रोवर्ट था मैं। तो मैं सोचता था कि काश मैं बात कर पाऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। मैं कोएड में पढ़ता था तो लड़कियों से तो बात नहीं कर पाता था, लड़कों से भी मैं बात नहीं कर पाता था। और इवन कि आई टू आई कांटेक्ट जो है, मेरा आई कांटेक्ट वो नहीं हो पाता था। जैसे अभी किरण मैम ने कहा ना, तो आई कांटेक्ट तो बहुत दूर का चीज है। सैटरडे को गाना वाना होता था तो मैं गाना गाता था, लेकिन मेरा शर्त रहता था कि कोई मेरे चेहरे को नहीं देखेगा तब मैं गाना गाऊंगा। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन था। लेकिन जब स्कूल छूटा और इंटर में मैं गया तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, कुछ काम मार्केटिंग का मैंने स्टार्ट किया। तो मेरा रिजल्ट आने वाला था उसके पहले। और मैंने मतलब ऐसा तो सोच के नहीं किया था, लेकिन इतना ज्यादा मुझे मतलब अंदर से था ना कि मैं चेंज करना है मुझे, मतलब मुझे बोलना ही है लोगों के सामने। और 15-20 दिन में ही मेरा डेवलपमेंट ये था कि मैं 8-10 लोग थे, और मैं वहां पे थोड़ा मतलब ग्रुप सेशन टाइप से और लोगों को बता रहा था, 15-15-20 दिन में ही। तो जब मेरे फ्रेंड्स उसके बाद मुझे मिले तो मुझे पहचानने से उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा बदलाव तो कभी हो ही नहीं सकता है कि जो कुछ नहीं बोलता वो इतना बोल रहा हो। अच्छा। तो मुझे awesome। लगता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं जो ज्वलंत इच्छा है कि आपके अंदर इतना ज्यादा इच्छा था, तो फियर भी था आपके सामने, बट आप उस फियर के उस पार देख पा रहे थे कि मुझे वही चीज चाहिए। और जैसे वो हाँ एक स्टोरी थी कि एक प्रिंसेस थी, मुझे चांद चाहिए, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, तो मुझे वही चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, जो भी है, या जो भी मैं बोल पाता हूँ, या चाहे जो भी मैं कर पाया आज तक, ये उस समय तो सीक्रेट नहीं पढ़ा था मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर जानते हो इच्छा या ना तीव्र जानते थी। हो, वो हम्म। काम किया मेरे लिए वहां।
और Yes. एक दो छोटा शेयरिंग है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो अभी किरण मैम ने बोला ना कि कई बार मतलब इवन कि घर में कुछ घटना हो जाए, चोट लग जाए या मुझे लग जाए, कई बार काफी सारी चीजें हो जाती हैं, तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि कुछ बड़ा हो सकता था उस चीज से, Yes. मतलब ऊपर वाले ने मुझे बचाया, इसके लिए धन्यवाद। बचाए। मतलब ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात है कि मुझे आपने सेफ रखा, इससे बड़ा कुछ हो सकता था। Yes. तो आपके वजह से मैं हूं, तो ये हमेशा। और एक बहुत ही इंस्टेंट चीज है, जैसे इस बुक में एक जगह होता है कि एक बताते हैं कि मैं पार्किंग के लिए जगह ढूंढता था, तो ऐसा एक बड़ा हाँ। छोटा शेयरिंग है। कभी कभी क्या होता है कि बारिश के टाइम में बाइक चला रहे होते हैं, लग रहा होता है कि घर पहुंचने वाले, अब बारिश हो जाएगी, पता नहीं मन में क्या होता है कि नहीं 10 मिनट अभी रुकना है। मैं बता रहा हूँ 99% टाइम ऐसा हुआ है कि घर पहुंचने के बाद ही बारिश हुई है, चाहे वो 10 मिनट हो या आधे घंटे हो। अब मुझे नहीं पता कैसे, Awesome. लेकिन ये होता है। यस, ऐसा होता है ऐसा ऐसा होता है। कि हम जो देखते हैं वो चाहते हैं, ऐसा हो जाता है। जी जी मैम। मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ कि तरीकों हर चीज को लेने का यही तरीका ज्यादा अच्छा है कि कुछ भी लाइफ में बुरा भी हो रहा होता है या तो हुआ था लाइफ में, कभी वक्त भी था, तो उस समय हमेशा यही मन में चला था कि इनसे भी बड़ा हो सकता था बुरा। तो अच्छा है कि यूनिवर्स ने यहाँ से काम खत्म कर दिया है ना थोड़ा। तो उस समय और ग्रेटिट्यूड आता है हर चीज में, तो आप हर प्रॉब्लम को ये समझ सके कि ये प्रॉब्लम बहुत छोटा है, तो बड़े प्रॉब्लम से आप बच के उसके लिए आप कृतज्ञता कर सकते हो ताकि इसका रास्ता आपको आसान लग जाए, है ना। और जितनी आपकी बड़ी कैपेबिलिटी होगी आपको ना, कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल देखा गया है कहीं स्टोरी में मैंने पढ़ा था कि एक बच्चा था, वो जंगल में गया, घने जंगल में रात को, और वो दूर से देख रहा था तो उनको कुछ बहुत सा मतलब कि बड़ा ब्लैक 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 दिखाई दिया, शैडो जो बहुत बड़ा था। तो उनको देख के वो डर गया, है ना, कि ये बहुत बड़ा सा भूत है ना, ऐसा कुछ था। और फिर जाके उन वो धीरे 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 नजीक गया उस बंदे के पास, जितना जितना, तब वो पता चला कि वो बंदा बड़ा शैडो नहीं था, वो तो शैडो था, रियल में जो बंदा था वो तो छोटा था। तो आपकी प्रॉब्लम का जो आपके मन में इमेजिनेशन है वो बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, आप जिसका उसके करीब जाओगे वो बहुत छोटा है, आपसे भी छोटा है ना। तो यहाँ हम एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग ज्वाइन किए और आप सबने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिन्होंने भी शेयर किए उसके लिए थैंक यू सो मच।